Hello my dear students, now we are going to revise exercise 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज जो मल्टीप्लाई की है हमारी, तो वो कैसे होएगी ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये -1 रह गया, एक भी माइनस हो तो माइनस आता है, तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन पे आगे। सेकंड क्वेश्चन में है स्टेटमेंट हमारी 1.3 एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है जो सेकंड। इसमें क्या है, -1 और ये मल्टीप्लाई है, -1 और ये बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास, यानी कि -1 मल्टीप्लाई 225। अब एक माइनस है तो आ गया -225। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट में है 21 और 30 के बीच में, तो इसकी माइनस इस माइनस से क्या हो गई, कैंसिल होगी, दो माइनस, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 630। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 316 और -1। आपको पता है दो माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 316। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारे पास है -15 जीरो और -18। जीरो को देखते ही और कुछ करना ही नहीं है, आंसर आ गया 0। इसके बाद आई पार्ट के बाद हमारा अगला पार्ट है आई के बाद कौन सा रह गया हमारा, इनमें ये वाला रह गया, इसको देख लो। ये दो माइनस, इस दो माइनस से क्या हो गई, कट गई। अब सारी माइनस कट गई तो आंसर प्लस में आएगा। इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 1320। इन्होंने 2 स्टेप में भी कर दिया, 3 स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी कि हम इकट्ठी भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद है जी हमारा ये वाला क्वेश्चन रह गया है 9 - 3 - 6। दो माइनस नज़र आ रही हैं, माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये 9 - 3 - 6, तो ये माइनस इस माइनस से कट गई, और हम सीधा मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो हमारा है ये आ जाएगा हमारा आंसर 9 3 27 27 6 जा 162, ये आंसर आ जाएगा हमारा सीधा ही। और इसके बाद फिर हमारा ये है -1 - 2 -3 और 4, तो ये माइनस से कैंसिल, तो एक माइनस बच गया, तो आंसर में आ जाएगी वो 4 3 जा 12, 2 जा -24, ऐसे आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी। इसके बाद ऐसे इसको कर रहे हैं -3 - 6 2 और -1, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो एक माइनस बच गई है, तो हमारा आ जाएगा 3 और ये 6 है, 3 और 6 18, 2 जा 36। तो हमारे पास आंसर में अभी इसके साथ भी माइनस है, 2 के साथ भी, तो ये वाली माइनस इस माइनस से कट जाएगी, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो हमारे इस तरह से ये हो गए 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में हमको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, 7 में से 3 गया 4, तो ये 18 4 जा 72 आ गया। इधर भी हमने करा, इधर भी सॉल्व किया, 18 और 7 126, 18 और 3 -54, तो 126 में से 54 गया 72, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से फिर हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी यही वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया -21, ठीक है, और इधर -4 और -6, तो ये बन गया -10। तो मल्टीप्लाई हुई थी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 210। इधर भी 21 और -4 84 आ गया, इनका माइनस, एक माइनस, ये वाली माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी, और इधर ये वाली माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी, तो प्लस का 126, तो दोनों की मल्टी ऐड आ गई 210। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई हमारी, राइट हैंड साइड। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि -1 और a की मल्टीप्लाई क्या होएगी, तो हमारी क्या होएगी, -a। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई बतानी है, -22 की -22 की -1 से मल्टीप्लाई बताओ, तो -22, ये इधर से इन्होंने, तो इसकी यहाँ पे ऐसे बतानी है, -22 की -1 से मल्टीप्लाई बताओ, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आ गया हमारे पास 22। इसके बाद फिर कहता है कि 37 की -1 से बताओ, तो 37 की -1 से बताई, तो आ गया -37। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से 0 की -1 से बताओ, तो आ गया 0।
इसके बाद हमारा अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ये कि -1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक करते रहेंगे हम, जब तक -1 नहीं आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं -1 5 फिर 4 पे आ गए -1 और 4 -4 -1 और 3 -3 -1 और 2 -2 -1 और 1 -1 -1 और 0 0 -1 यहाँ तक ही पहुँचना था हमने, तो ये 1 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। और यदि दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस से माइनस कट जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आता है पॉजिटिव। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 5th क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी लगानी है सॉल्व करने के लिए। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाई हमने, प्रॉपर्टी लगाई तो क्या किया हमने, ध्यान से देखा 48 दोनों के पास है, -48 कॉमन, तो -48 कॉमन आ गया, तो अंदर इसके पास रह गया 26 और इसके पास रह गया -36, तो ये आ गया 48 और ये -10, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया 480। ठीक है जी। इसी तरह से इसको हमने इसमें भी प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमने इसमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई, आगे पीछे कर दिया, यानी कि 125 के साथ 8 और 53 अलग से कर दिया, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 1000 और 53, तो ये आ गया 53,000। इसी तरह से इसमें भी आगे पीछे कर दिया, हमें पता है 25 -25 -4, ठीक है, ये इकट्ठे ले लिए हमने, और इधर 15 और -10 ये इकट्ठे ले लिए, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 100 आ गई और इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई -150, तो आंसर आ गया -15,000। तो ये देखो ये आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, इसमें भी हमें प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमने 102 को तोड़ दिया, 100 + 2, अब -41 की 100 से हुई और -41 की 2 से हुई हमारी, तो हमारे पास इधर आ गया 4100 और 82, तो हमारे पास आ गया 4182। ठीक है। इसके बाद है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 625 दोनों के पास है, कॉमन आ गया, तो इसके पास अंदर इसके पास रह गया -35, इसके पास रह गया -65, क्योंकि इसका माइनस तो नहीं कॉमन निकालना ना, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 625 और -100, तो ये आ गया हमारे पास -62500, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने। फिर हमारे पास तो ये हमारे पास आ गया जी, अब ये -17 और -29, तो माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 17 और ये बन गया 30 -1। अब 17 की 30 से भी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, 17 की 30 से भी हो जाएगी, 17 की -1 से भी हो जाएगी, तो ये हमारे पास अब बन गया 510 -17। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 493। और अगला तो बहुत ही आसान है, 57 कॉमन, तो अब इसके पास रह गया 19 और इसके पास रह गया 1, तो 57 × 20, तो हमारे पास आ गया 1140। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये यहाँ पे स्टेटमेंट में भी था, स्टेटमेंट में ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। ठीक है जी। इसके बाद अब हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है वो, कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, तो वो एक कमरे का रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देता है, तो वो 10 घंटे में कितना टेम्परेचर, 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, ये पूछ रहा है वो। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे में कितना टेम्परेचर, अब 1 घंटे में -5 कम होता है, यानी कि 5 कम होता है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब फाइनल रूम टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद कितना होएगा 40 - 50, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन है। 7th में क्वेश्चन में कहता है कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, 5 जो मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर के लिए हैं और -2 मार्क्स
इनकोरेक्ट यानी कि मार्क्स कट जाएंगे, और यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। अब मोहन ने 4 क्वेश्चन तो ठीक किए, 6 इनकोरेक्ट किए, तो उसका स्कोर क्या होएगा? तो 4 क्वेश्चन ठीक किए तो 4 × 5 20 हो गए, और 2 क्वेश्चन इनकोरेक्ट किए उसने, 6 क्वेश्चन इनकोरेक्ट किए तो 6 × 2 12, तो ये 12 नंबर उसके कट गए, यानी कि आगे 20 - 12, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा है रेशमा लड़की है एक, उसने 5 करेक्ट करे, 5 इनकोरेक्ट करे, तो 5 करेक्ट करे तो 5 के तो 5 × 5, और 5 इनकोरेक्ट करे तो उनके 2 नंबर कट गए, हर एक के 2 नंबर कट गए, तो कितने कट गए उसके? 25 - 10, तो रेशमा को कितने नंबर मिलेंगे? 15। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हीना है, अब एक लड़की। अब हीना ने क्या किया है? हीना ने 2 करेक्ट किए हैं और 5 इनकोरेक्ट किए हैं। 2 करेक्ट किए हैं तो 2 × 5 10, और 5 इनकोरेक्ट किए हैं, 5 इनकोरेक्ट का 2 नंबर उसके कट गए, तो 10 - 10, तो उसके कितने आएंगे बच्चों? 0 आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से उसके नंबर आएंगे जी 0। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक सीमेंट कंपनी है, और वो जो सीमेंट कंपनी है वो क्या करती है बच्चे? वाइट सीमेंट पे उसको 8 रुपये प्रॉफिट होता है, और ग्रे सीमेंट पे उसको 5 रुपीज़ पर बैग क्या होता है? लॉस होता है। तो वो कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट के खरीदती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के खरीदती है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होएगा? ठीक है, तो देखते हैं क्या होएगा प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट है वाइट बैग पे उसने 3000 बैग खरीदे, तो 24,000 उसका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद उसने अब ग्रे सीमेंट के बैग खरीदे, 5000 बैग खरीदे उसने, और उस पर लॉस कितना है? 5, तो 25,000 लॉस हो गया। तो इसका मतलब 25 में से 20 यानी कि लॉस ज़्यादा है, तो 25 में से 24 गया, यानी कि 1000 रुपीज़ उसको लॉस हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है बी पार्ट में पूछता है कि वाइट बैग उसको कितने सेल करने चाहिए, यानी कि ताकि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो, जबकि उसने जो ग्रे बैग है वो 6400 ग्रे बैग सोल्ड किए हैं। तो 6400 सेल किए हैं, और एक पे क्या है? लॉस है 5, तो उसका जो ग्रे बैग है उस पे उसका लॉस हो गया 32,000। लेकिन अब उसको क्या कंडीशन है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब प्रॉफिट उसको किस पे हो रहा है? वाइट बैग पे हो रहा है, तो उतने का ही प्रॉफिट उसको वाइट बैग से लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन वाइट बैग भी कितना हो गया? 32,000 हो गया उसका। ठीक है जी। लेकिन अब नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए इसको कॉस्ट से प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट उस पे वाइट पे कितना है? 32,000, और एक पे कितना है? एक बैग पे प्रॉफिट कितना है? 8। तो ये टोटल प्रॉफिट लेना है, और ये एक पे, यानी कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस करने के लिए कितने वाइट बैग बेचने पड़ेंगे? 4000। तो ये बेटा दिस इज द रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आई होप यू विल डू इट और रिवाइज इट वेरी। तो आई होप बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, तो अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाय।